नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है फोन पे, लेकिन हम बात करेंगे इसे लेकर शुरू हुए पंगे की। मध्य प्रदेश में अभी तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर बार चल रहा था, लेकिन कांग्रेस की एक चूक ने इस बार में तीसरे की एंट्री करवा दी। दरअसल कांग्रेस ने फोन पे के पोस्टर लगाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। इस पर फोन पे ने अपने लोगों का उपयोग करने पर कांग्रेस के खिलाफ कानूनी एक्शन लेने की चेतावनी दे दी, तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए उल्टे फोन पे को ही धमकी दे डाली। इस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कह रही है उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस मामले में फोन पे का उपयोग कर चूक कर गई, और क्या कांग्रेस को धमकाने की जगह इस मामले में गलती मानकर माफी मांग लेनी चाहिए थी। सवाल तो ये भी है, क्या कानून की धमकी दिलवाने के पीछे बीजेपी का हाथ है। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। स्पष्ट है, क्या फोन पे के माध्यम से रिश्वत नहीं दी जा रही है? स्पष्ट करे, इस बात को जारी करे। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का बयान तो आपने सुन लिया। अब जरा इस पोस्टर को देख लीजिए, जिसको लेकर कांग्रेसी इतना आग बबूला हो रहे हैं। पहले तो कांग्रेस एक कंपनी को अपने आरोपों के लिए इस्तेमाल करती है, ये सोचे बिना कि कॉपीराइट जैसा कानून भी कुछ है, और जब कंपनी उसके खिलाफ आपत्ति जताती है तो कांग्रेस उल्टा उसी पर सवालों की बौछार कर उसे ही डराने धमकाने लगती है। और जनता इन पोस्टरों को लगा रही है, कार्यकर्ता इन पोस्टरों को लगा रहे, और फोन पे भी सुन ले, शासन भी सुन ले कि अगर गलती करी तो एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता और एक एक जनता निकल के इनके मुंह पे पोस्टर लगाने का काम करेगी। बिल्कुल स्पष्ट है, लोग अनइंस्टॉल कर देंगे। कितने करेंगे समझ में आ जाएगा। ये इधर उधर की बातें, राजनीतिक उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी पोस्टर वॉर में डिजिटल पेमेंट ऐप फोन पे भी उतर आया है। कांग्रेस ने फोन पे वाले पोस्टर जारी किए तो कंपनी ने कांग्रेस को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे दी। अब कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए फोन पे से कुछ सवाल पूछे हैं। फोन पे के जरिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया, साथ ही फोन पे अनइंस्टॉल करने की धमकी दी। लेकिन कांग्रेस की इसी बयानबाजी ने बीजेपी को उसे घेरने का फिर से मौका दे दिया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शायराना अंदाज में चुटकी ली और कहा कि कांग्रेसी चोरी और सीना जोरी कर रहे हैं। अब ये तो चोरी और सीना जोरी हो गई है, और फोन पे वैसे कांग्रेस के लिए बना भी नहीं है। जो एक नंबर का पैसे का ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए बना, ब्लैक मनी वालों के लिए नहीं बना। श्रीनिवास जी, राजनीतिक दल पोस्टर के जरिए एक दूसरे को घेरते रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये पहली बार है कि किसी पार्टी ने किसी कंपनी को सहारा बनाते हुए भ्रष्टाचार के आरोप दूसरे दल पर लगाए हों। खैर, जब तक कांग्रेस बीजेपी को घेर रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन फोन पे से सवाल पूछकर कांग्रेस आखिर क्या साबित करना चाहती है? क्या कांग्रेस को कानून की कोई परवाह नहीं? हालांकि राजनीतिक पंडित कांग्रेस की इस बयानबाजी को खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर संदीप सवलोक, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, इंजीनियर सत्येंद्र जैन, सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी से, और गौरव चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। अभी तक तो पोस्टर बार छिड़ा हुआ था आपका और बीजेपी के बीच में, लेकिन अब फोन पे की एंट्री भी हो गई है, और नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि फोन पे लीगल पैसे का आदान प्रदान करता है, आप जैसे लोगों के लिए उस कोई ज़रूरत भी नहीं है। और वो कह रहे हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। एक तो चोरी कर रहे हैं आप, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं। संदीप जी। जी ब्रजेश भाई जी, जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, मेरा तो ये कहना है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि ये गिरी हुई राजनीति की शुरुआत कहां से हुई और किसने की। कमलनाथ जी के खिलाफ भोपाल की सड़कों पर जिस तरह से पोस्टर लगा के उनके चरित्र पे कीचड़ उछालने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो ये काम तो भारतीय जनता पार्टी पहले से करती आ रही है। और लेकिन वो तो स्वीकार नहीं कर रहा है, वो तो कह रहा है आपकी पॉलिटिक्स है, आपने ही लगाए हैं।
अब भारतीय जनता पार्टी क्यों स्वीकार करेगी? भाई जिसको डर है कमलनाथ जी से, कांग्रेस पार्टी से, वही तो उसकी छवि खराब करेगा। कोई अच्छा भला आदमी तो करेगा नहीं रास्ते चलते हुए। भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत अच्छे से पता है कि अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व बनने वाली है। अब जनता को कमलनाथ जी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ कैसे खड़ा किया जाए, इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। अब पेटीएम का सवाल जहां तक आता है ब्रजेश भाई, तो पेटीएम के पोस्टर किसने लगाए, क्यों लगाए, ये कांग्रेस पार्टी को किसी को नहीं पता। ना कांग्रेस पार्टी इस तरह की घिनौनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी जैसी करती है। और ये लड़ाई तो आपने लगाए कि नहीं लगाए कांग्रेस ने? कौन कहता है कांग्रेस ने लगाए? छिंदवाड़ा में एक आदमी पकड़ा है आपका सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। आदमी जो पकड़ा गया, क्या कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता है? क्या कांग्रेस का अधिकृत रूप से अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति है? क्या कांग्रेस ने अधिकृत रूप से उसको पोस्टर लगाने के लिए वहां भेजा? क्या ये जनता की लड़ाई बन चुकी है? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार 50% वाली सरकार है और यह बात मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता में बच्चा बच्चा जान चुका है। ब्रजेश जी, आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। आप ये देखिए कि जो मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों का ड्रेस घोटाला हुआ, उसका कमीशन कहां गया, कैसे गया, कौन से बैंक में गया? आप देखिए कि जो पोषण आहार का जो घोटाला, राशन घोटाला बड़ा भारी मध्य प्रदेश में सामने आया था, जिसमें ट्रकों में सामान भेजने के बिल लगे थे, लेकिन नंबर मोटरसाइकिल वही हुआ ना कि 50% वाले फोन पे के पोस्टर आपने ही लगाए, भले ही आप इनकार कर रहे हो। फिर धमका क्यों रहा है फोन पे कंपनी को? प्रदेश की जनता कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरे को बचाने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए पेटीएम को अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से ना किसी कार्यकर्ता को इस काम में लगाया है, ना कांग्रेस पार्टी की ऐसी कोई सोच है कि किसी पेटीएम को बदनाम किया जाए। आज लड़ाई सीधी सीधी जनता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच में पेटीएम का आपने तो फोन पे का इस्तेमाल किया है ना, अलग अलग चीज हो गई। पेटीएम ने तो नोटिस दिया नहीं, पेटीएम ने तो आप पे विरोध जताया नहीं, फोन पे ने जताया कि आपने उसका लोगो ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किया है। ब्रजेश जी, आप बैंक में पैसा जमा करने जाएंगे, 50,000 रुपए से ऊपर जमा करेंगे, आपको उसका डिटेल देना पड़ेगा और इनकम टैक्स ऑफिसर बैंक आपकी डिटेल भेजेगा। लेकिन फोन पे आप लाखों रुपया यहां से वहां कर देंगे, वहां कोई पूछने वाला नहीं हो। ये लगातार चल रहा है। महाकाल लोक में जो घोटाला हुआ, जो करोड़ों रुपए की मूर्तियों के नाम पे भ्रष्टाचारी पैसा भगवान के नाम पे, ठीक है, बहुत देर से सुन रहा था, करेक्ट कर दूं, आपने बहुत गलत लगाए ना। आप बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं? सारा पता चलता है फोन पे कैसे ट्रांसफर होता है, एक एक नंबर, एक एक पूरा पारदर्शी तरीके से होता है। क्या बात करते हो, आपकी पता नहीं चलता? आप शायद, आपको नॉलेज नहीं है। सब लोग जी, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, फोन पे या कोई सा भी यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और फोन पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का माध्यम है। आज वित्तीय प्रबंधन में, डिजिटल पेमेंट्स में, डिजिटल फाइनेंशियल, टेक्नो फाइनेंशियल फिनटेक की बात करें तो मैं बता दूं, तो सबसे बड़ा माध्यम बना हुआ ये बात सही है। वैसा आप लोग, लेकिन उसमें जो भी लेन देन होता है संदीप जी, उसका बाकायदा रिकॉर्ड रहता है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं रोज ट्रांजेक्शन करूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, 50% का भ्रष्टाचार प्रदेश की जनता को बच्चा बच्चा जानता है। इसलिए आप उसको माध्यम बनाते हैं कि कहीं भी खड़े हुए ट्रांसफर करने डीबीटी का मतलब राजीव गांधी जी। लेकिन ये कांग्रेस को पता है ना कि फोन पे से रिश्वत ली जाती है। संदीप जी, एक सत्येंद्र जी आ जाने दीजिए। आपको पता है ना, क्योंकि एनएसआई की अभी शिकायत हुई है, युवा मोर्चा की अभी शिकायत, युवा कांग्रेस की अभी शिकायत हुई है कि फोन पे पर रिश्वत ली गई। कुछ डॉक्टरों ने शिकायत की है। ठीक है, हुई होगी, किसी उत्साही कार्यकर्ता ने अगर किया हो तो वो कार्यकर्ता जाने। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से ऐसा कोई ना मिशन बनाया, ना कोई अभियान बनाया। अधिकारियों ने पैसे लिए, कार्यकर्ताओं ने नहीं। एक बाकायदा डॉक्टरों ने शिकायत की है। भारतीय जनता पार्टी का तो पहले पूरा चेहरा ही काला पड़ा हुआ है। जो करोड़ों रुपए, स्वीकार कर लो ना कि फोन पे का जो पोस्टर लगाया है वो कांग्रेस ने लगाया है। बात नहीं कर रहे हैं कांग्रेस ने, मैं स्वीकार कर सकता। सत्येंद्र जी वो कह रहे हैं कि पोस्टर उन्होंने नहीं लगाए हैं, ये डर्टी पॉलिटिक्स की शुरुआत आपने ही की थी। मीडिया चैनल पर सरासर झूठ बोला जा रहा है ये सारा, जितना देर से मैं सुन रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मीडिया चैनल में और प्रदेश की मीडिया चैनल में महाकाल घोटाले को भी देखा है, झूठ बोले तो अच्छा समझ में आता है। स्कूल के बच्चों के कपड़े छीन लिए आप लोगों ने, चैनल पे झूठ बोले हालों के मुंह से नवाला छीन लिया। कांग्रेस अगर झूठ बोले तो समझ में आता है।
कांग्रेस और कौमी आवाज जो 3 प्लेटफॉर्म है मीडिया के, कांग्रेस के उससे बोले तो समझ में आता है, लेकिन अनादि न्यूज चैनल पर, अनादि टीवी पर ये बहुत ही गलत बात है। किस अकाउंट में गई ये कौन बताएगा? वो कह रहे हैं ये धमकी दिलवाई है फोन पे के माध्यम से आप लोगों ने ही। अरे ये देखिए, ये बड़ा सम्मानित न्यूज का एक अखबार है दैनिक भास्कर, मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन अभी मैं नाम के साथ में कह रहा हूं, प्रमाण के साथ। आज की खबर है दैनिक भास्कर की, और देख लीजिए संदीप जी, ये आपके छिंदवाड़ा के एनएसयूआई के जिला के संयोजक हैं और एक नगर के संयोजक हैं, दोनों बड़े गर्वानुभूति महसूस कर रहे हैं, गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि मैंने जो है शिवराज जी का जो फोन पे वाला पोस्टर लगाया है, यह आपके स्वयं के कांग्रेस के छिंदवाड़ा के एनएसयूआई के जिला संयोजक और नगर संयोजक दोनों हैं, और उनके सारे टीम है। ये दैनिक भास्कर में आज का उन्होंने दैनिक भास्कर में खुद छापा है। इस बात को भी कह रहा है कि कांग्रेस ने लगवाया है। ये सबूत भी आ गए, अभी तो आप कह रहे थे ये कांग्रेस ने नहीं लगाए, सबूत दिखा रहे हैं वो। मैं तो अब भी कह रहा हूँ कांग्रेस नहीं लगा, किसी को उत्साही कार्यकर्ता ने लगा दी तो उसके लिए वो जिम्मेदार है, ना कि पूरी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस कोई कार्रवाई करेगी क्या उनके खिलाफ? यदि कोई गलती निकलेगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। लगा रहे हैं, कांग्रेस मना कर रही है कि बिना पीसीसी की अनुमति के लगा दिए, तो कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल होगी कार्रवाई। अगर कोई ऐसी गलती की पाई जाएगी, अनुशासनहीनता पाई जाएगी, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और लेकिन आपके तो राष्ट्रीय नेता उल्टे फोन पे कंपनी को धमकी दे रहे हैं कि अनइंस्टॉल कर देंगे आपको। देखिए यही बात है, रंगा सियार वाली बात हो रही है, ये रंगा सियार की बात हो रही है। सिर्फ और सिर्फ मीडिया जीवी है कांग्रेस ही, सिर्फ मीडिया पे आकर के पॉलिश बात कर रहे हैं, अभी उसको धमका रहे हैं, उनके एक विधायक धमकाने का काम कर रहे हैं, और अभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि नहीं जरूर कार्रवाई। क्या बात करते हैं, डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल। ये सिर्फ मीडिया के सामने पॉलिश बात करने वाली बात है। ठीक, मैं कह रहा हूं संदीप भाई, यहाँ आप सही है कि आपकी कुणाल चौधरी सही है, कांग्रेस का ट्विटर हैंडल सही है जो फोन पे को धमका रहा है। और फोन पे मैं बता दूं आपको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा कानून क्या कहता है और इसमें कार्रवाई क्या होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी दूसरी संस्था का ट्रेडमार्क का उपयोग करता है, किसी लोगों का उपयोग करता है, या कोई कॉपीराइट वाला वस्तु उनका उपयोग करता है, या उनका कोई पेटेंट डिजाइन को उपयोग करता है, तो उस व्यक्ति अगर बगैर अनुमति के करता है, उनसे अनुमति नहीं लेता है, तो यह एक बहुत बड़ा अपराध होता है। और इस अपराध में 6 माह से 3 साल तक की जेल होती है और 2 लाख तक का जुर्माना होता है। ठीक है, मैं लौट लूंगा आप दोनों के पास। ठीक है गौरव जी, क्या कांग्रेस चूक कर गई, उसे माफी मांगकर इस मामले का पटक्षेप यहीं कर देना चाहिए था, उल्टे फोन पे को धमकाने की जगह? नहीं, देखिए, अगर कांग्रेस ने विधिवत तौर पर इसको लगाया होता या कांग्रेस के किसी सेल ने इसको लगाया होता तो कांग्रेस माफी मांगने की स्थिति में आती। राजनीति से परे मुद्दे को हटाकर अगर हम देखें तो ये जो घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और फोन पे का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन अब फोन पे यहाँ पर अपनी शिकायत करने के लिए स्वतंत्र है। आपको लगता है कि कांग्रेस माफी मांगेगी? उनका तो नेता ही माफी नहीं मांग रहा है, जिसमें सदस्य चली गई उनकी। ब्रजेश जी, यहाँ पर शिकायत हो, शिकायत होने के बाद उसकी निष्पक्ष जांच हो, और जो भी दोषी और दोषी के साथ में अगर ये सामने आता है कि कांग्रेस ने ये कांग्रेस के इशारे पर हुआ था तो कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। और अगर किसी अन्य व्यक्ति ने किसी, देखिए गौरव जी, 2 चीजें हैं उसमें। एक तो कि उनके पदाधिकारी पकड़े गए हैं, बाकायदा फोटो तस्वीर सामने आ गई, सीसीटीवी की के फुटेज सामने आ गए। दूसरा, बीबी श्रीनिवास हो या उनके बड़े नेता हो, विधायक हो, या कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है, वो उल्टे फोन पे को धमकी दे रहे। फोन पे ने कोई धमकाया तो नहीं था, उसने कहा था कि आप इसको हटा दीजिए, किसी का लोगो ट्रेडमार्क आप इस्तेमाल मत कीजिए, ये गैरकानूनी है, अन्यथा हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो वो उल्टे उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। प्रजेश जी, ये तो सिर्फ एक बौद्धिक संपदा का मामला है। दोनों ही राजनीतिक दल के कई कार्यकर्ता कई बार बहुत ही गंभीर अपराधों में पकड़े गए हैं, उन्हें सजा भी हुई है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि दोनों राजनीतिक दल दोषी हो गए। उनका कार्यकर्ता था, उसने अपराध किया, उसको उसकी सजा मिली। यहां बात मैं वही कर रहा हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, पुलिस निष्पक्ष जांच करे शिकायत आने के बाद, और जो भी दोषी हो उसके आधार पर फिर जो फोन पे और कांग्रेस के बीच में जो कानूनी लड़ाई हो उसको लड़ा जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन गौरव जी, बार बार कांग्रेस ऐसा क्यों करती है? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने देखा एक पिक्चर के गाने को उन्होंने उपयोग किया, FIR दर्ज हो गई। तो ये तो एक तरह से बार बार उपयोग करना, गलती करना, दोहराना है ना? नहीं, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो उपयोग किया गया था संगीत का, गीत का,
उसमें वाकई में कांग्रेस दोषी रही और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल भी रही है। लेकिन बात हम अगर फोन पे की करें तो फोन पे का ये मामला भी क्लियर हुआ नहीं है कि किसने पोस्टर लगाए थे, किस कारण से लगाए हैं, क्या कांग्रेस के इशारे पर लगे हैं। इसकी निष्पक्ष जांच फिर और उसके कांग्रेस बाद क्यों जो भी दोषी क्यों है, उसके रिएक्शन दे खिलाफ रही है, कार्रवाई। क्यों कह रही है कि हम अनइंस्टॉल कर देंगे? उसको कहना ही नहीं चाहिए, उसको कह देना चाहिए कि हमने नहीं लगाया है, आप जांच करा लीजिए। ब्रजेश जी, जब कोई व्यक्ति किसी को धमकी देता है तो उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाता है। इस तरीके की बातें आम होती हैं। राजनीतिक दल है कांग्रेस, कोई एकदम से तो एक्सेप्ट नहीं कर लेगी कि हमने गुनाह किया है। अरे कोई गैंग थोड़ी नहीं हुई ना गौरव जी, ये तो पॉलिटिकल पार्टी है ना, उसको इस तरह से प्रतिक्रिया देना चाहिए क्या कि कोई हथियार लेकर आया तो वो डबल हथियार लेकर पहुंच जाएंगे, या कोई डंडा लेकर आया तो वो तलवार लेकर पहुंच जाएंगे? ब्रजेश जी, फोन पे के इस्तेमाल की कानूनी कार्रवाई अलग मामला है और उसे अनइंस्टॉल कराने का मामला अलग है। वो कार्यकर्ताओं की भावना का मामला है। जो भी घटनाक्रम है दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इस बात को मान रहा हूं। इसकी निष्पक्ष जांच हो और ठीक है। राजनीतिक लड़ाई में इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं सत्येंद्र जी, तो इसमें इतना भारी भरकम शोर शराबा करने की जरूरत नहीं थी। देखिए ब्रजेश जी, शोर शराबा और जो भारी भरकम क्यों नहीं, इसमें अगर देखा जाए पहली प्रथम दृष्टया देखें तो ये जो बात हुई है और इन्होंने जो पोस्टर लगाया, पहली बात माननीय कमलनाथ जी का, जो मैं कह रहा हूँ आपको मैंने अभी दिखाया था, दैनिक भास्कर में खबर है। तो शुरुआत तो आपने की है, भले ही आप भी ना स्वीकार करें जिस तरह से संदीप जी नहीं कर रहे हैं। नहीं ब्रजेश जी, मैं बता दूं आपको, यह सारा का सारा यह कांग्रेस का मॉडल है। और देखिए आप कांग्रेस ने कर्नाटक में भी नेता कमलनाथ के खिलाफ पहले पोस्टर लगवा लिए। मेरी बात तो सुनिए, मैं बड़ी अच्छी बात कहने जा रहा था, जो अभी तक कोई रहस्य उद्घाटित नहीं हुआ उसको उद्घाटित कर रहा था जी। आपको याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिला दूं, कांग्रेस के पास इसी प्रकार के लोग हैं और कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है। जैसे तो कांग्रेस ने कर्नाटक में इसको प्रयोग किया था और वहां पर भी इस प्रकार के ये छद्म पोस्टर लगाए थे और वहां का जो एक्सपर्ट है ना, उसको शायद यहाँ लेके आए होंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये बात ये आरोप लगाया। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि कर्नाटक में अपने नेताओं के खिलाफ थोड़ी नहीं लगाए थे। नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जो कर्नाटक में रहे हैं बॉम्बे साहब, उनको विरोध में लगाए थे इन्होंने। और वह इनका रणनीतिकारों में एक है। कमलनाथ के खिलाफ जो पोस्टर लगे थे वो भी कांग्रेस नहीं लगाए। हाँ, वो भी कांग्रेस ने लगाए हैं क्योंकि कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है। और अगर मैं बता दूं आपको, कांग्रेस नहीं लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप लगा रहा है कि धड़ों में बटी हुई है। आप अपने गिरेबान में तो झांक के देखिए कि आपके दवाखाने में क्या क्या चल रहा है, आपके अंदर खाने में क्या क्या चल रहा है, उसका इलाज तो पहले कर लीजिए। एक तरफ महाराज है, एक तरफ शिवराज है, एक तरफ नरोत्तम मिश्रा है। अरे संदीप जी, आप देखिए बेचाई की बात करें, सारी चीजें सारा यूनाइटेड है। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी आज ऐसे ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, सारा यूनिफाइड है। आपके यहाँ जैसा नहीं है कि आप लोग धमकाने का काम करते हैं। आपको डर है, आपको भय है। देखिए भय तो कांग्रेस को है। जिस प्रकार से कांग्रेस चोरी करती है और सीनाजोरी कर रही है, इस मामले में भी देखिए फोन पे ने कहा तब भी कांग्रेस की चोरी है। करें किसकी चोरी मानेंगे आप? महाकाल लोग के भ्रष्टाचार को करप्शन करने वाले खुद राजीव गांधी ने कहा कि कांग्रेस ही जो है 85% भ्रष्टाचार करते रहे हैं। ये किस मुंह से बात करते हैं? खुद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे हमारे, उन्होंने धोखा देके करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार करना कौन से शिष्टाचार में आता है भारतीय जनता पार्टी के किताबों में? बता दीजिए, आप बता दीजिए। छोटे बच्चों भगवान को आप लोग कालनेमी हो। वर्तमान में आधुनिक युग के कालनेमी को कहा जाएगा तो आप कांग्रेसियों को कहा जाएगा जिन्होंने भगवान राम को अस्तित्व को नहीं माना, जिन्होंने भगवान हनुमान को आप कहां से कहां पहुंच गए सत्येंद्र जी? लेकिन गुटबाजी तो आपके यहाँ भी है, आपके तो कैबिनेट मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। अरे गुटबाजी की वजह से उनके यहाँ पोस्टर लगे तो आपके यहाँ कहीं गुटबाजी की वजह से नहीं लग गए? पूर्व केंद्रीय मंत्री जवाब नहीं है। ये भ्रष्ट लोग हैं, पाखंडी लोग हैं और इनके पास मुद्दों पे जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। ये आपको राम पे ले जाएंगे, ये आपको पाकिस्तान पे ले जाएंगे, गाय गंगा और गोबर पे ले जाएंगे। ये भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे, ये किसान नौजवान पे बात नहीं करेंगे, ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी पूरी दादी करती है। बात करते हैं। और ये बात बताऊं आपको, कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है, इनको 3 साल तक की सजा जेल होगी इनके कार्यकर्ताओं को। और आज जगह छिंदवाड़ा का आ गया, बुरहानपुर में आ गया और बालाघाट का आ गया, इन पे कार्रवाई होगी। अभी तो FIR भी नहीं हुई, आपकी सरकार है, FIR तो करो। FIR हो चुकी है साहब, बुरहानपुर में FIR हो चुकी है कांग्रेस पदाधिकारियों के ऊपर।
और मैं बता दूं आपको, वो भी बता देंगे ये, बुरहानपुर में FIR हो चुकी है। गृह मंत्री जी ने हमें बताया, और गृह मंत्री जी ने खुद आप मीडिया को बताया कि किस प्रकार से यूथ कांग्रेस के लोगों ने ये सब कुकृत्य किया है, दुष्कर्म किया है। और ये मैं बता दूं, इन्होंने जो है तो नामजद की है, क्या के खिलाफ की है? मानहानि का प्रकरण भी बनता है। और जैसा हमारे गृह मंत्री ने तो ये कहा था कि शिकायत आएगी तो हम जांच करेंगे, फिर FIR करेंगे। कितना दुखद इनके चेहरे से झलक रहा है, इनको मानहानि का प्रकरण, इनको आपराधिक प्रकरण, इनके चेहरे को देखिए आप, ये कितने तकलीफ पे है कि आज पीडीएफ पे मध्य प्रदेश की जनता चोट कर रही है, भ्रष्टाचार के नाम पे भाजपा पे सवाल कर रही है, तो चेहरे पे दर्द इनके उभर के आ रहा है। आप देखिए, समझ में आ रहा है इनके चेहरे का दर्द। 2000 की धारा 66 के तहत भी, और कॉपीराइट एक्ट की धारा उस पर भी लगी थी, इस पर भी कॉपीराइट एक्ट ट्रेडमार्क की धारा लगेगी, जिसमें अगर संदीप जी वो तो कह रहे हैं FIR भी दर्ज हो गई है इनके कार्यकर्ताओं को। और बुरहानपुर में छिंदवाड़ा में CCTV फुटेज सामने आ गए, बुरहानपुर में FIR दर्ज हो गई, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यहाँ भी चाहें तो आप माफी मांगकर इस मामले को खत्म कर सकते वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है कि हमें किसी एक उद्योगपति से या कंपनी से माफी मांगने की जरूरत हो। ये बेईमान, भ्रष्ट और पाखंडी लोगों को सोचना चाहिए जिन्होंने महाकाल। गौरव जी, क्या जो पोस्टर बाहर चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, इसका सियासत पर या चुनावी रणनीति पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? चुनाव पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? मतदाताओं पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्या बात करेंगे? ठीक है, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। जनता देख रही है। ब्रजेश जी, जिस तरीके के आरोप लगाते हुए पोस्टर लगाए गए, अगर उसको हम गंभीरता पूर्वक विचार करें तो कई सरकारी दफ्तरों में इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं कि डिजिटल पेमेंट रिश्वत के तौर पर दिया गया है। और ये अलग बात है कि दोनों पक्षों ने शिकायतें नहीं की, कुछ जगह पर कलेक्टर्स वगैरह को शिकायत हुई, SP को शिकायत हुई है, वहां लेकिन उस पर कार्रवाई भी जो शिकायत सामने आती है। हाँ, ऐसे प्रकरण सामने आए हैं, लेकिन जो इस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है, इस तरीके से उपयोग करना। और इसी के साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मुद्दा कंपनी नहीं है ना, करप्शन का मामला है ना। ये तो कोई चेक से ले रहा है, कोई नगद ले रहा है। जब तक देने वाला नहीं कहेगा, लेने वाला नहीं कहेगा, तो कैसे आप मान लोगे कि करप्शन का पैसा है? ये तो एक तरह से छवि धूमिल करने का मामला है ना। किसी ने शिकायत नहीं की, लेने वाला नहीं कह रहा है, देने वाला नहीं कह रहा है, लेकिन तीसरा पक्ष कह रहा है कि कमीशनखोरी चल रही है। जहां शिकायतें हुई हैं उसमें भी डिजिटल पेमेंट, जहां डिजिटल पेमेंट को बहुत ईमानदारी पूर्वक उसका बताया जाता है, लेनदेन। अरे तो एक व्यक्ति ने ले लिया तो आप उसको CM को कटघरे में खड़ा कर दोगे क्या? मैं बात वही कर रहा हूं आपसे कि आप इसे कैसे साबित कर सकते हैं कि कांग्रेस इसमें दोषी है या भाजपा इसमें दोषी है। बात मैं वही कर रहा हूं कि हम थोड़ी नहीं कर रहे हैं, अगर प्रकरण, वो तो आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं। हाँ, बात मैं वही कर रहा हूँ। प्रकरण दर्ज हो, प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। चलिए, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये बात तो कांग्रेस को समझना चाहिए ना। वो तो उल्टे और धमकी दे रहे हैं कि अनइंस्टॉल कर देंगे हम। निश्चित रूप से वो तो जांच की बात ही नहीं कर रहे ना कि जांच कर लीजिए किसने लगाया किसने नहीं लगाया। गौरव जी, संजय जी, यहाँ कांग्रेस दोषी कैसे हो गई? बात वही मैं दोषी की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो ये बात कर रहा हूँ वो धमकी क्यों दे रहा है? जब उन्होंने नहीं लगाया वो कह देते कि जांच कर लीजिए। हाँ, ये बात आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कांग्रेस को इसी स्टैंड को लेना चाहिए। ठीक है, तो कांग्रेस को इसी स्टैंड पे जाना चाहिए। संदीप जी, छोटा सा कमेंट, समय नहीं है। देखिए, कांग्रेस को किसी भी तरह से इसमें स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है। ना तो कांग्रेस पार्टी ने पोस्टर लगाए हैं, और यदि फोन पे कंपनी कांग्रेस को सीधे तौर पे अगर कोई आरोप लगा के बोलती है तो कांग्रेस पार्टी भी उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। कोई ये भगवान नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली। माफी चाहता हूं, चर्चा को यहीं विराम देना होगा क्योंकि समय की एक बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दो लोगों के झगड़े में या बीजेपी कांग्रेस के झगड़े में, भले ही हालांकि वो कह रहे हैं कि ये विवाद उनका नहीं है, उन्होंने पोस्टर नहीं लगाए, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है, उससे तो इंगित होता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो हाथ है। बहरहाल इसका पटाक्षेप किया जा सकता था। इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स ना करते हुए मुद्दों पर बात की जानी चाहिए थी, जो चुनाव पर ज़्यादा असर डालती, जनता पर ज़्यादा असर डालती। लेकिन सियासत है, सियासत में सब जायज़ है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।